हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी अड्डा 799 में। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्लास 10th का चैप्टर 1 सिविक्स का पावर शेयरिंग जो है उसका 20 क्वेश्चन एमसीक्यू लेकर के आए हैं। पार्ट 1 में हम लोग 20 क्वेश्चन एमसीक्यू करेंगे, नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग 20 क्वेश्चन एमसीक्यू करेंगे और इस तरीके से आपका टोटल जो है आपका 40 एमसीक्यू आपका हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर 40 एमसीक्यू रहेगा। इसमें आपका एग्जाम से बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो जैक बोर्ड हो, इससे आपका बाहर आने वाला नहीं है। तो आप जैसे चैप्टर्स का नाम आपका जो है पावर शेयरिंग है, तो आपको पता ही होगा कि पावर को शेयर क्यों कहा जाता है, क्योंकि पावर अगर किसी एक के हाथ में रहेगा तो वो कहीं ना कहीं वो मिसयूज़ होगा। तो इसलिए क्या किया जाता है कि जो पावर जो होता है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे आपको पता होगा लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में, इसमें पावर को क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। तो सबसे पहला इसमें क्या है कि पावर शेयरिंग में 2 कंट्री की बात किया गया है। एक आपका हो गया बेल्जियम और एक आपका है श्रीलंका। ये 2 कंट्री के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। तो आपको पता होगा कि बेल्जियम का जो कैपिटल है वो क्या है, ब्रुसेल है, आपको अच्छी तरह से पता होगा। और श्रीलंका का 2 कैपिटल है, ठीक है। एक आपका जयवर्धनापुरे कोट्टे है, ठीक है, और एक आपका कोलंबो है, ठीक है। तो हम लोग ये 2 कंट्री के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसी के बेस्ड हम लोग का क्वेश्चन है कि बेल्जियम में भी आपका मेजोरिटीज़ है, श्रीलंका में भी मेजोरिटी है। श्रीलंका में सिन्हाला का मेजोरिटी है। बेल्जियम का बात करेंगे तो उसमें डच का मेजोरिटी है, उसमें कैपिटल में अलग मेजोरिटी है। पूरे कंट्री का बात करें तो उसमें मेजोरिटी आपका अलग अलग है। तो फर्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है, व्हेन डिड बेल्जियम गेट इंडिपेंडेंस, यानी कि बेल्जियम जो है वो आज़ाद कब हुआ था, ठीक है, इसको आज़ादी कब मिला था। तो बेल्जियम को जो आज़ादी मिला था वो 4 अक्टूबर 1830 को। यहाँ पर देखिएगा राइट साइड में आपका ऑप्शन भी दिया हुआ है, लेकिन ध्यान रखना है कि कुछ ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग भी मिले हैं और कुछ अभी, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो बेल्जियम को जो आज़ादी मिली, यानी कि व्हेन डिड बेल्जियम गेट इंडिपेंडेंस, यानी कि बेल्जियम को आज़ादी मिली तो कब मिली, 4 अक्टूबर 1830, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सेकेंड में क्या होता है, विच लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल्स आर इन मेजोरिटी इन बेल्जियम। अब यहाँ पे देखिए और करके जो क्वेश्चन दिया, दोनों का मीनिंग डिफरेंटेड है, तो उनके अनुसार आंसर यहाँ पर अलग होगा, लेकिन दोनों का आंसर सेम डच दिया हुआ है। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। क्या बोला, विच लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल आर इन मेजोरिटी इन बेल्जियम। तो बेल्जियम पूरे कंट्री का बात हो रहा है। तो जब बेल्जियम पूरे कंट्री का जब बात हो रहा है ना, तो उसमें आपका जो थे वो डच लोग थे, डच का मेजोरिटी ज़्यादा था। लेकिन अगर उनके कैपिटल ब्रुसेल का बात करेंगे तो उसमें फ्रेंच स्पीकिंग वो लोग ज़्यादा थे, मतलब फ्रेंच जो थे वो ज़्यादा बोलते थे, उनमें 80% फ्रेंच बोलने वाले लोग थे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो क्वेश्चन ये दोनों डिफरेंट है, लेकिन आंसर यहाँ पे क्या, दोनों का सेम डच दे दिया, लेकिन ये रॉन्ग है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विच लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल आर इन मेजोरिटी इन बेल्जियम, यानी कि बेल्जियम में सबसे ज़्यादा कौन सा लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, तो कौन थे, डच थे। उसी तरह से और करके यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय 80% ऑफ पीपल ऑफ द बेल्जियम कैपिटल ब्रुसेल। तो बेल्जियम के कैपिटल ब्रुसेल में 80% जो थे वो कौन सा लैंग्वेज बोलते थे बाबू, तो यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज स्पोकन इन बेल्जियम। क्या बोला कि बेल्जियम में कौन सा लैंग्वेज को बोला जाता था, वहाँ पे डच भी बोला जाता था, फ्रेंच भी बोला जाता था, तो जर्मन बोला। तो जर्मन बहुत कम बोला जाता था, 1% ओनली फॉर क्या बोला जाता था, जर्मन लैंग्वेज बोला जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर डच वाले लोग भी थे, फ्रेंच स्पीकिंग भी थे और जर्मन स्पीकिंग पीपल्स भी थे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अगर बात किया जाए द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, तो बेल्जियम का जो कैपिटल है, मैंने पहला ही स्टार्टिंग में ही बतला दिया कि बेल्जियम का कैपिटल जो है वो क्या है, ब्रुसेल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दिख रहा होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करेंगे, द परसेंटेज ऑफ डच स्पीकिंग पीपल्स इन बेल्जियम इज। तो बेल्जियम में जो है वो आपका कितने परसेंटेज जो थे वो डच बोलने वाले लोग थे, तो 59% थे। कितना परसेंट थे, 59। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। द शेयर ऑफ तमिल स्पीकर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द शेयर ऑफ तमिल स्पीकर्स इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका। अगर श्रीलंका में बात किया तो श्रीलंका में टोटल जो पॉपुलेशन था तो उसका कितना परसेंटेज जो है वो आपका क्या बोलते थे, तमिल बोलते थे। तो उनके 18% थे। कितने परसेंट थे, 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, ठीक है। विच लैंग्वेजेज वाज मेड द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज इन श्रीलंका इन 1956। तो 1956 में श्रीलंका में किस लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, तो बनाया गया सिन्हाला को बनाया गया था। यहाँ पे सिन्हाली है, सिन्हाली नहीं होगा, सिन्हाला होता है। स्पेलिंग देखिएगा यहाँ पर, सिन्हाली जो दिया हुआ है SINHALA, सिन्हाला होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर मूव करेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी गवर्नमेंट एग्जाम्पल इज फाउंड। क्या बोला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी गवर्नमेंट, इनमें से किस में आपका कम्युनिटी गवर्नमेंट, कौन सा गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट का बात किया जा रहा है, यानी कि समुदाय का जो सरकार होता है,
जैसे मान लेते हैं जिसमें मेजोरिटी ज़्यादा है उसका सरकार अलग होगा, माइनॉरिटी है उनका पॉपुलेशन होगा तो उनका सरकार अलग होगा। जैसे अगर बात लेते हैं इंडियन कंट्री की अगर बात करें तो इंडियन कंट्री में हिंदूज लोग भी है, मुस्लिम लोग भी है, सिख लोग भी है, ईसाई लोग भी है, बहुत सारे रिलीजन के लोग अलग अलग है। तो जिनका पॉपुलेशन ज़्यादा वो अपना गवर्नमेंट अलग बनाएगा, क्रिश्चियन वाले लोग गवर्नमेंट अलग बनाएगा, मुस्लिम लोग गवर्नमेंट अपना अलग बना। तो इसको बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट, यानी कि इसको बोलते हैं सामुदायिक सरकार बोला जाता है। यानी कि अपना अपना रिलीजन के अपने अपने पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अपना अपना गवर्नमेंट का फॉर्मेशन खुद किया जाएगा। यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट का अगर बात करेंगे तो इसी में क्वेश्चन में और करके जो पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द प्रोविजन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट। सेम यहाँ पर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, इनमें से कौन सा कंट्रीज जो है जिसमें आपका कम्युनिटी गवर्नमेंट होता है। तो किस में हुआ है आपका, बेल्जियम में। इंडिया में ऐसा नहीं है, श्रीलंका में भी ऐसा आपका है लेकिन श्रीलंका में आपका नहीं है। फिर नन ऑफ दिस, तो इसमें आपका क्या आएगा, बेल्जियम आएगा। कि बेल्जियम में आपका क्या था, देखिए श्रीलंका में जो बात हुआ था, श्रीलंका में बाद में ये चीज़ हुआ था, लेकिन क्या है कि आपका बेल्जियम में क्या था स्टार्टिंग से ही आपको डच वाले लोग और फ्रेंच वाले लोग अपने अपने सरकार को चुन रहे थे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे क्वेश्चन में, तो हाउ मेनी टाइम्स वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम अमेंडेड बिटवीन 1970 एंड 1993। ठीक है, तो यहाँ पर बोले कि बेल्जियम में कॉन्स्टिट्यूशन को कितने बार अमेंडेड किया गया। अमेंडेड का मतलब होता है, देखिए अमेंडेड यहाँ पर वर्ड आ रहा है आपको दिख रहा होगा, अमेंडेड यहाँ पर ये, इस अमेंडेड का मतलब होता है सुधारना। क्या चीज़ को सुधारना, तो बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन था तो 1970 से लेकर के 1993 के बीच में बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन को कितने बार अमेंडेड किया गया, कितने बार उसको सुधारा गया, ये चीज़ को बात किया। तो टोटल वहाँ पे 4 टाइम्स 1970 1993 के बीच में टोटल 4 टाइम्स क्या किया गया, अमेंडेड किया गया, यानी कि टोटल सुधारा गया है। ये चीज़ को ध्यान रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पर अगर बात किया जाए, यहाँ पे देखिएगा, विच लिंग्विस्टिक ग्रुप इज इन मेजोरिटी इन ब्रुसेल। क्या, विच लिंग्विस्टिक ग्रुप इज इन मेजोरिटी इन ब्रुसेल। देखिए लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है, भाषा। तो भाषा के आधार पर सबसे ज़्यादा किस लैंग्वेज, क्या लिंग्विस्टिक का मतलब क्या हो गया, लैंग्वेज। तो किस लैंग्वेज वाले ग्रुप जो थे वो ब्रुसेल में सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में थे। बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल, बेल्जियम में सबसे ज़्यादा पूरा कंट्री की बात किया तो डच, कैपिटल का बात किया जाएगा तो फ्रेंच। तो फ्रेंच वाले लोग जो थे फ्रेंच स्पीकिंग कैपिटल में सबसे ज़्यादा थे, 80% थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज कंपैरेटिवली मोर प्रोस्पेरस एंड पावरफुल देन। क्या बोला, द माइनॉरिटी फ्रेंच, अगर पूरे कंट्री की अगर बात किया जाए तो पूरे कंट्री में डच स्पीकिंग ज़्यादा थे और फ्रेंच स्पीकिंग जो थे वो क्या थे, कम थे। तो द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग, तो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग जो थे वो क्या थे, ज़्यादा, हालांकि इनका पॉपुलेशन कम था, लेकिन डच वाले से क्या थे, ये ज़्यादा एजुकेटेड थे और ज़्यादा प्रोस्पेरस मतलब क्या था, ज़्यादा एजुकेटेड, ज़्यादा इकोनॉमिक पे अच्छा कंडीशन पे होना, किससे ज़्यादा थे, डच वाले से थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर समझ में आएगा, आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी डच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर बात किया जाए, 2 मेन इथनिक ग्रुप इन श्रीलंका। इथनिक का मतलब क्या होता है, जाति, ध्यान रखना। क्या इथनिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये इथनिक दिख रहा है आपको है, तो इस इथनिक का मतलब क्या होता है, जाति होता है। इस इथनिक का मतलब क्या होता है, जाति। तो बोला गया क्वेश्चन में कि आपका श्रीलंका में कितने टाइप्स की इथनिक ग्रुप, यानी कि कितने टाइप्स की जाति के लोग रहते हैं। तो वहाँ पे 2 टाइप्स के रहते थे, एक सिन्हाला रहते थे और एक तमिल रहते थे। कौन कौन रहते थे, सिन्हाला और तमिल, ठीक है। नेक्स्ट अगर ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज स्टेट रिलीजन ऑफ श्रीलंका। व्हाट इज स्टेट रिलीजन ऑफ श्रीलंका। अगर बात करेंगे श्रीलंका का स्टेट रिलीजन, यानी कि राज्य का जो धर्म है, राज्य का जो धार्मिक है वो कौन सा है। तो वहाँ पर बुद्धिज्म को, यानी कि बुद्ध को बहुत ज़्यादा माना जाता था और बुद्ध को वहाँ पर प्रोमोट भी किया जाता था। ये चीज़ को ध्यान रखना, किसको, बुद्ध जो रिलीजन है उसको वहाँ पर ज़्यादा माना भी जाता था, तो प्रायोरिटी दिया जाता था और उनको प्रोमोटेड भी बहुत ज़्यादा किया जाता था। किसमें, श्रीलंका में। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बुद्धिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा, 14 की ओर पूछिएगा, तो विच रिलीजन इज फॉलोड बाई मोस्ट ऑफ द सिन्हालाज। विच रिलीजन इज फॉलोड बाई मोस्ट ऑफ दी सिन्हाला। तो सिन्हाला में किस रिलीजन को सबसे ज़्यादा फॉलोड किया जाता है। अभी हम पिछले क्वेश्चन में ही बता दिए कि किसको किया जाता था, बुद्ध को किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर भैया, विच इथनिक ग्रुप इज इन मेजोरिटी इन बेल्जियम। तो बेल्जियम में सबसे ज़्यादा किस जाति के लोग रहते थे, किस स्पीकिंग, तो डच स्पीकिंग वाला। तो बार बार एक ही क्वेश्चन ना कहीं वो रोटेट करके घुमा करके एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है। तो छोटा छोटा पॉइंट अगर आपको याद रहेगा तो पूरे आपका फर्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू आपका क्लियर रहेगा, ठीक है। तो टाइम वेस्ट किए हुए बिना हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करेंगे। इन इंडिया द रीजनल गवर्नमेंट इज नॉन एज। क्या बोला, इन इंडिया, अगर इंडिया में बात किया जाए तो इसमें जो रीजनल गवर्नमेंट है, रीजनल का मतलब क्या होता है, एक अपना क्षेत्र पे सरकार का होना।
तो क्षेत्र के सरकार का होना मतलब क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, प्रांत। अब देखिए प्रोविंशियल का मतलब भी एक तरह से देखा जाए तो क्षेत्र, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या होता है कि अपने अपने एरिया पे तो डिवाइड कर दिया जाता है, लेकिन उस पर कंट्रोल जो होता है वो राजा का होता है। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट का बात किया जाए तो इसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है जो पूरे कंट्री को देखता है, स्टेट गवर्नमेंट जो होगी अपने एरिया को देखेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट पे ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा कंट्रोल कर सकता है, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट को हो सकता है। क्या बोले, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को भी ज़्यादा दखलंदाजी नहीं कर सकता है, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दखलंदाजी नहीं कर सकता। क्लियर। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा रीजनल गवर्नमेंट जो है उसका क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। देखिए पावर शेयरिंग का एक्चुअली क्या रीजन है, पावर शेयरिंग का रीजन अगर देखा जाए तो भाई क्या है, प्रूडेंटिकल है। क्या चीज़ है, प्रूडेंटिकल का मतलब क्या, देखिए पावर शेयरिंग का मतलब क्या, अगर जैसे सेंट्रल है तो सेंट्रल में भी पावर डिवाइड कर दिया जाता है, लेजिस्लेटिव को दे दिया जाता है, एग्जीक्यूटिव को दे दिया जाता है, जुडिशरी को दे दिया जाता है। तो लेजिस्लेटिव अपना काम वर्क कर रहा है, एग्जीक्यूटिव अपना वर्क कर रहा है, जुडिशरी अपना वर्क कर रहा है, किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। यानी कि यहाँ पर सब शांतिपूर्वक का काम होगा। अगर पावर को शेयर नहीं किया जाएगा, किसी का कंट्रोल में दे दिया जाएगा, तो वहाँ पर क्या नहीं इसको इतना पावर मिल गया, इसको ये भी, तो वो सी बात हो जाता है। ठीक है। तो और क्या हो, मोरल का मतलब क्या होता है, नैतिक, यानी कि ज्ञान। ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन है, प्रूडेंटिकल भी होगा और मोरल भी होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। तो बोलता है किन कारणों से दो ग्रुपों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, टकराव है, यानी कि लड़ाई जो है उसको कम किया जा सकता है। सिंपल सा बात है, पावर को शेयर करके। पावर को शेयर नहीं कीजिएगा, जैसे अगर किसी घर में ही देखते होंगे, अगर कोई एक मान लेते बहुत बड़ा फैमिली है, मान लेते 15-20 मेंबर्स का फैमिलीज है, अगर वहाँ पर कोई एक गार्जियन है तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। लेकिन सबको अगर काम वहाँ पर दे देगा, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तो उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट का बात नहीं होगा, चलो सबको काम मिल चुका है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि पावर शेयर के द्वारा दो ग्रुपों के बीच में जो टकराव होगा, लड़ाई होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब तो होता है टकराना, यानी कि लड़ना, तो वो चीज़ कम हो जाएगा। ठीक है। किसके कारण, पावर शेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करेंगे, द रीजन ऑफ टेंशन बिटवीन द सिन्हालाज एंड तमिल कम्युनिटीज़ इन श्रीलंका। तो श्रीलंका में सिन्हाला और तमिल कम्युनिटीज़ के बीच में जो क्या हो रहा था, टेंशन, यानी कि जो टेंशन जिसको बोल सकते हैं फाइटा फाइटी, एक तरह से लड़ाई झगड़ा दोनों में एक दूसरे की, तो किसके कारण होता है, मेजोरिटीज़म के कारण होता है। किसके कारण, क्योंकि सिन्हालाज का मेजोरिटी ज़्यादा था, तमिल का मेजोरिटी क्या था, कम था। तो सिन्हालाज को जो था तो वो बहुत सारे चीज़ों पर, गवर्नमेंट चीज़ों पर अपना हक जमा रहे थे, तमिल को वो चीज़ नहीं मिल रहा था। इससे दोनों के बीच में हमेशा क्या हो रहा था, टेंशन हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे, द गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय पावर शेयरिंग बिटवीन 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज। क्या बोला, द गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय पावर शेयरिंग बिटवीन 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलिशन। क्या बोला, द गवर्नमेंट फॉर्म्ड, द क्या, गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग के द्वारा सरकार को जो बनाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिटरी नहीं बोलते हैं, कॉलिशन भी बोलते हैं, डिक्टेटरशिप भी। यूनिटरी का मतलब क्या हो गया, एक सरकार। डिक्टेटरशिप का मतलब क्या हो गया, वो तानाशाही हो गया, मतलब एक ही सरकार हमेशा बनता रहेगा। तो कॉलिशन का मतलब क्या होता है, एक सरकार बना तो अगर वो अच्छा नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम वो चेंजेस हो जाएगा। ठीक है। यानी कि इस पावर शेयरिंग के द्वारा अगर बनाया जाए तो इसमें क्या हो गया, कॉलिशन गवर्नमेंट हो जाएगा। यानी कि आपका टोटल MCQ आपका 20 यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट 2 में देखिएगा आपको और एक MCQ 20 मिलेगा आपको, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ये चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और ये 20 क्वेश्चन ना जो MCQ जो भी बताए ना बहुत इंपॉर्टेंट से, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो क्या करना है कि नेक्स्ट 20 क्वेश्चन को देखना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।